Good morning students. Today we are going to cover the natural vegetation and wildlife. ये एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इससे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। यहाँ एक स्टोरी है ना, ये पढ़ते हैं। Some school children were visiting an exhibition on handcraft. Handcraft मतलब हाथ से बना हुआ जो सामान होता है ना, ठीक है, बुना हुआ सामान, वो सब हैंडक्राफ्ट हो गया। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वेर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट पार्ट से लाया गया था। मोना पिक्ड अप अ बैग। मोना एक लड़की स्टूडेंट जो है वो एक बैग उठाई। एंड एक्सक्लेम मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं ना, अरे वाह, वो वाला टेम्परामेंट में ये बोली, दिस इज अ ब्यूटिफुल हैंडबैग। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, अ टीचर सेड। तो टीचर फिर क्या रिप्लाई की कि हाँ, ये जूट से बना हुआ। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प सेट्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। ठीक है, फिर वहां पर और भी सामान जो था वो बताए कि ये सब जो है बम्बू वगैरह से बना हुआ। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। तो बम्बूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। बम्बू जो होता है, बांस, वहां पर बहुत सारा होता है, ठीक है, बांस वहां पर बहुत सारा होता है, ठीक है। देन जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। सिल्क का जो स्कार्फ होता है, सिल्क कपड़ा, सिल्क स्कार्फ, ठीक है, वो देखकर काफी एक्साइटेड थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। ठीक है, तो सिल्क कहाँ से आता, सिल्कवॉर्म से। और सिल्कवॉर्म कहाँ सबसे ज्यादा रहता है, ब्रीड करता है, मतलब अभी समझ लो रहना है। ऐसे ब्रीड का मतलब होता है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना, वो आगे चलना, ठीक है। तो अभी समझ लो कि जो सिल्क है वो कहाँ से आता, सिल्कवॉर्म से। और सिल्कवॉर्म कहाँ रहता, मलबरी ट्री पे। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ये कहानी से बस यही हम लोग जानना चाह रहे थे, बताना चाह रहा था कि हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में प्लांट से बना हुआ बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो शायद हम लोग को नहीं पता हो। पता था क्या सिल्क जो है प्लांट से बनता है? प्लांट से नहीं बनता है, ये इंसेक्ट से बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ, देखो सिल्कवॉर्म, ये वाला जो है ना, ये रुक जाओ, क्लियर होने दो, क्लियर हो गया। ये जो कीड़ा है ना, इसी से सिल्क बनता है। सोच लो कैसे प्रोडक्शन होता होगा। ये मतलब ओरिजिनल सिल्क है, ठीक है। ऐसे सिंथेटिक सिल्क भी आता, तो अब इतना सिल्क का रिक्वायरमेंट है, तो इसी कीड़ा से तो पूरा होगा नहीं, ठीक है, इंसेक्ट से तो पूरा होगा नहीं। तो सिंथेटिक भी बनाते हैं हम लोग, लेकिन जो ओरिजिनल है ना, कहा जाता है कि सिल्क जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, समझे ना। एक मुट्ठी में उसे मड़ोड़ोगे ना तो एक साड़ी आ जाएगा, इस तरह का कहा जाता है, ठीक है। तो वो वाला जो सिल्क होता है ना, फाइनेस्ट क्वालिटी, ठीक है, वो यही इसी से आता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आगे चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टोरी था एक छोटा सा, मतलब आइडिया लेने के लिए कि पेड़ पौधा से हम लोग को क्या मिलता है। तो अब जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, बायोस्फेयर में, ठीक है। तो बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। तो जो बायोस्फेयर है, वो बायोस्फेयर क्या है, इंटरेक्शन ऑफ 3 स्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। ये 3 स्फेयर का इंटरेक्शन जब एक साथ होता है तो वो इंटरेक्शन वाला जोन को क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, ठीक है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. बायोस्फेयर में क्या है कि सब इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है।
दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो जो इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो उस तरह का लाइफ सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। उस तरह लाइफ सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम्स इज द रिलेशन बिटवीन द ऑल कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बोल सकते हैं ना इकोसिस्टम का और भी डेफिनेशन। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये भी है, ठीक है। तो यहां पर इकोसिस्टम क्या है? सपोर्ट, ये जो इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। यहां पर ये डेफिनेशन बन जाएगा। फिर देखो आगे, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन होता है, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है, वैल्यूएबल है। जंगल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रॉफिटेबल चीज है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ना प्लांटेशन, फॉरेस्ट बूस्टअप करना चाहिए, ठीक है, उसे इनकरेज करना चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, टिम्बर मिल जाएगा पेड़ से। गिव शेल्टर टू एनिमल, जानवरों को छाया मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा। और सबसे बड़ा चीज हम लोगों के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करेगा जो हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग भी ऊपर, समझे। प्रोटेक्ट सॉइल, सो essential for growing crops, act as a shelter belt, act as a shelter belt, शेल्टर बेल्ट का भी काम करता, पढ़े थे वो जो तुम्हारा कंजर्वेशन में था प्लांट वाला, ठीक है, शेल्टर बेल्ट। हेल्प इन स्टोरेज एंड अंडरग्राउंड वाटर, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे बनाए रखता है, ठीक है। गिव अस फ्रूट्स, फ्रूट्स भी वहीं से मिलता है। नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, नट्स है, वो सब वहीं से मिलता है। लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स जो होता है चिपचिपा गम टाइप का, वो भी वहीं से मिलता है। टर्पेंटाइन ऑयल, वो भी वहीं से मिलता है। गम, जो गम होता है, गोंद, वो भी वहीं से मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स जो हर्ब्स हर्ब्स वो सब रहता है। एंड ऑल्सो पेपर, डेट इज सो इसेंशियल फॉर आवर स्टडीज, और पेपर भी, ठीक है। तो सोचो इतना सारा चीज हम लोगों को वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है, पता था? नहीं पता था, अभी पता चला ना। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन एड सम मोर। बहुत सारे यूजेज है, और भी चाहो तो तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस जगह पर। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ क्या? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म, एज वेल एज द aquatic life form. They provide us milk, क्या देता है? मिल्क, मीट, हीट्स एंड wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाइल्ड लाइफ से हम लोगों को क्या क्या फायदा होता है? एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, उसके साथ साथ एक्वाटिक लाइफ फॉर्म है, वो जो एक्वाटिक पानी में रहने वाले जंतु हैं वो सब, ठीक है। फिर ये से हम लोगों को क्या मिलता है? दे प्रोवाइडर्स मिल्क, दूध मिलता है, मीट मिलता है, मटन खाते हो, ठीक है। हीट्स एंड वूल्स, स्वेटर, वूल मिल गया। इंसेक्ट्स जो होता है, ठीक है, इंसेक्ट से हम लोग को क्या मिलता है? जो बी है, मधुमक्खी, ठीक है, वो क्या देती है? हनी देती है, मधु देती है, मध, ठीक है। और पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। ये तुम लोग साइंस में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है पॉलिनेशन प्लांट का। एंड हैव इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स का भी काम करता है ना, ठीक है। बर्ड्स क्या करती है? बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, दिस वन। Birds feed on insects and act as decomposers as well. Decomposer का भी काम करती है, कीड़ा मकोड़ा भी खाती है। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. जो vulture है, पक्षी, ठीक है, उसे
क्या उसका क्या है ना कि वो लाइव स्टॉक जो मर जाता है, जो जीव जंतु मर जाता है ना, उसको खाता है, तो मरा हुआ चीज पर वो जिंदा रहता है, तो इसलिए उसको बेस्ट स्कैवेंजर समझते हैं। स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला। हमारे इकोसिस्टम में जो गंदगी फैल जाता है, ठीक है, या जो डेड चीज होता है, डेड एनिमल, ठीक है, उसको वो खाकर खत्म कर देता है और साफ करता है। तो साफ करता है तो स्कैवेंजर हो गया, ठीक है। इस तरह का गंदगी साफ करने वाला को स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। एंड कंसिडर अ वाइटल क्लींजर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी क्लीन हो गया, ठीक है, ओके। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट है। कुछ पक्षी वगैरह को देखो, ये देखो एक मेडिसिनल हर्ब है ब्रह्म कमला, अ मेडिसन, यहाँ पर लिखा हुआ ब्रह्म कमला। ये पेड़ है जो दिख रहा, पौधा, पेड़ नहीं है सॉरी, पौधा। ये क्या मेडिसिनल हब है, मेडिसिनल हब है, मेडिसिन बनता है इससे। फिर यहाँ पर देखो कितना अच्छा पक्षी है, कितना प्यारा सा यार, कितना अच्छा कलर है, क्या बहुत बढ़िया लग रहा, ठीक है। ये क्या है, किंगफिशर है, इस पक्षी का नाम किंगफिशर है, ब्लू किंगफिशर, ठीक है, ब्लू किंगफिशर हो गया। यहाँ पर देखो वल्चर है, इस तरह का वल्चर होता है, ये देखो, क्लियर होने दो, चलो हो गया क्लियर। ये देखो ये वल्चर है, ठीक है, कैसा वल्चर के बारे कुछ पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वल्चर इन द इंडियन सब कंटिनेंट वेर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। लो, वल्चर लोग भी इंडियन सब कंटिनेंट में मर रहा है, क्यों? क्योंकि उनका किडनी जो हो रहा फेल हो जा रहा है, ठीक है। फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइव स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफेनेस, ठीक है, डाइक्लोफेनेस। तो डाइक्लोफेनेस क्या है, अ पेन किलर डेट इज सिमिलर टू एस्पेरिन और आइबुप्रोफेन। इस दवा का तरह ही एक जो दवा है वो डाइक्लोफेनेस है, ठीक है, ठीक है। एफर्ट आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइव स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैपेसिटी। तो ये सब जो तुम्हारा दवा है ना, ये सब क्या होता है कि खाता जानवर वगैरह लाइफ स्टॉक, ठीक है, और फिर उसको वो खाता है, तो उसका शरीर में जो रहता है इसका पार्ट्स, ठीक है, इसका जो पार्टिकल्स रहता है ये सब दवा का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, वो ट्रांसफर हो जाता है उसमें, और उसका बाद उसका किडनी जो होता है फेल हो जा रहा, समझे? इस तरह से ये काम कर रहा, ठीक है। चलो यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझ गए। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, ठीक है। चलो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily on temperature and moisture। तो जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है, कहीं का भी वेजिटेशन जो होगा, ठीक है, पेड़ पौधा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा सबसे ज्यादा? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सर्व एंड टुंड्रा, ठीक है। तो जो तुम्हारा वेजिटेशन है उसका सब ग्रुप जो है, मतलब वेजिटेशन एक बड़ा हुआ, ठीक है, और उसका सब ग्रुप, तो उसका सब ग्रुप जो है, जो वेजिटेशन ग्रुप में बांटा गया है, वो कौन कौन सा ग्रुप में बांटा गया वेजिटेशन? वो बांटा गया है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा, ठीक है। ये चार चीज पर उसे बांटा गया वेजिटेशन को। तो आस्ते आस्ते पढ़ेंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स, टुंड्रा सबके बारे, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ यहाँ पर। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, बहुत सारा वहां पर पेड़ जो है मौजूद हो जाएगा। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड, बस
ऐसा होगा तो फॉरेस्ट हो जाएगा। विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, ठीक है, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है? जहां पर वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ओके, चलो, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में कमी आएगा, ठीक है, तो जो तुम्हारा ट्री होगा उसका डेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। डेंसिटी के साथ साथ जो उसका साइज है वो भी कम होता जाएगा। ओके, तो समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत होगा तो पूछना, व्हाट्सएप करना, बता देंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ गए हो, आई होप सो, कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो डिटरमाइन करता है कि उस जगह का ट्री का साइज क्या होगा और डेंसिटी कैसा होगा। अगर मॉइस्चर कम होगा तो जो साइज ऑफ ट्री है, ग्रोथ ऑफ ट्री है, वो भी कम हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ ट्री जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखना, यहाँ पे short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall। जहां पर moderate rainfall होता है ना, हल्का फुल, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा और ना कम, ठीक है। तो वहां पर जो होगा, वहां पे जो होगा ट्री का साइज वो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज होगा, मतलब थोड़ा साइज में छोटा होगा, ठीक है। एंड grasses grow in the region in the moderate rainfall forming the grassland of the world। एंड वहां पर बहुत सारा ग्रासेस वगैरह होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट है ना, ये जो है ना, ये ग्रास है, ठीक है, क्लियर होने में, ये क्लियर, ये जो है ये ग्रास है, ये ग्रास है। इस तरह का बड़ा बड़ा फील्ड होता है, समझे, जिसमें सिर्फ इसी तरह का ग्रास होता है, ओके। और ये पीछे जो है ट्री है पूरा डेंस, तो फॉरेस्ट का पीछे है फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हुआ, समझे, आई होप समझ रहे होगे। बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहे, कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, एकदम समझने वाला चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, ईमानदारी से समझो और पढ़ाई करो, सब चीज़ इजी है। यहाँ हो गया ग्रासलैंड। अब देखो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे है थोर्नी सर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, बरसात कम होता है, ठीक है, वहां क्या होता है? झाड़ होता है, ठीक है, जिसे झाड़ी बोलते हैं ना हम लोग लोकल भाषा में, झाड़ी, सर्ब्स, ठीक है, वो होता है। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस। तो ऐसे जगह पर जहां पर रेनफॉल कम होती है, ठीक है, जहां पे रेनफॉल कम होती है, तो वहां उस लोकेलिटी के एरिया का, ठीक है, उस लोकेलिटी का जो प्लांट होगा उसका फीचर्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कि वहां पे जो भी पेड़ होगा ना, उसका जो रूट होगा वो बहुत गहरा होगा, बहुत नीचे तक होगा, डीप पेनिट्रेटेड होगा, ठीक है, बहुत नीचे तक होगा रूट, ठीक है। फिर लीव विथ थोर्नी, उसका जो पत्ता होगा ना वो सिकुड़ के कांटा बन जाएगा, जो कांटा होता है ना उसका पत्ता होता है, ठीक है, वो सिकुड़ के कांटा बन जाएगा। वैक्सी सरफेस मतलब चिकना सरफेस, ठीक है, वैक्सी सरफेस। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट का किस चीज में हेल्प करता है? रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। इस चीज से क्या होता है कि जो मॉइस्चर है कंटेंट, वाटर कंटेंट मॉइस्चर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका लूजेस मतलब जो इवेपोरेशन होगा, ठीक है, उसके थ्रू जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट से बाहर आ जाता है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। डेट मीन्स की इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, इवेपोरेशन वाटर का नहीं होगा, ठीक है, ठीक है।
प्लांट से इवेपोरेशन वाटर का नहीं होगा। वही लिखा है रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ओके, नाउ टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिकेंस, ठीक है। लिकेंस एंड मॉसेस मतलब काई जो होता है ना, काई उससे बोलते हैं, काई टाइप का रहेगा। टुंड्रा रीजन मतलब आर्टिक सर्कल के पास, ठीक है। आर्टिक सर्कल समझ रहे हो, मैप का सबसे टॉप मोस्ट एरिया जहां हमेशा सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, जहां 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता, ठीक है। उस जगह का बारे बता रहा कि क्या होगा वहां पर, क्या होगा, मोसेस होगा एंड लिकेंस होगा, ठीक है, लिकेंस। समझे इतना दूर तक कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है एंड सनलाइट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम हियर टुडे देर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देर वेर 2 centuries बैक। आज के डेट में बहुत इंसान है, ठीक है, पहले की तुलना। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है तो फॉरेस्ट हमारा कम हुआ। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट लैंड है वी हैव कन्वर्टेड फॉरेस्ट लैंड इन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में उसे कन्वर्ट कर दिए फॉरेस्ट लैंड को, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नीड है इसे कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ओके, ये टॉपिक अच्छा से समझे इस जगह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन से एंड फ्रॉम हियर इकोसिस्टम बायोस्फीयर। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया क्या? तुम लोगों को घर पे नोट्स भी लिखना होगा इसका, फिर याद भी करना होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाने का पढ़ा दूंगा बट लंबा अभी, ठीक है। तो चलो उसे वहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तुम लोग घर पे करोगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे हम लोग निकलेंगे। ओके, तो टुडे वी आर लिविंग दिस टॉपिक हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखा, प्लांट का ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है, रेन फॉरेस्ट कैसा होता है, फॉरेस्ट कैसा होता है, फिर जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है तो वहाँ पर कैसा ग्रासेस होता है, ठीक है, जहाँ पर वाटर रेनफॉल नहीं होता वहाँ पर पेड़ का वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता, ये सब को एक कॉपी पे लिखोगे। इकोसिस्टम क्या, बायोस्फीयर क्या, ठीक है, ठीक है, ये सब लिखोगे। वल्चर क्या काम करता है ये सब लिखोगे, नोट्स बनाओगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं उसे रीचेक करूँगा और बनाकर याद करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। घर पे पढ़ाई करो आप लोग।